किसान कर रहे कौन कौन सो कानून तोड़वे के लाने। अब वही तो चीज है ना, इसी मैं तुम्हें इसीलिए बताया। नहीं, मेरे को भी जानकारी होनी चाहिए। मैं प्रश्न 3 दिन से पूछना चाहता था आपसे। देखो, किसान सरकार जो कानून लेके आई है, सबसे पहले तो सरकार एक कानून लेके आई है जिसमें सरकार ने अब तक क्या था कि 1955 में कानून बना था, जो उसमें भी बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी कंपनी किसी भी खाने पीने की चीज को की एक लिमिट बना के दी गई थी। हाँ, कि गेहूं इतना स्टॉक कर सकता है, चावल इतना स्टॉक कर सकता है, और दालें इतनी स्टॉक कर सकता है, खाने का तेल इतना स्टॉक कर सकता है। तो ये कानून बनाया गया था, लेकिन इस सरकार ने वो लिमिट, अगर कोई उससे ज्यादा स्टॉक करेगा तो वो काला बाजारी के केस में उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाएगी। लेकिन अब सरकार ने उस कानून को रद्द करके ये कर दिया कि अब कोई भी व्यक्ति, कोई भी पैसे वाला आदमी जितना चाहे पूरे हिंदुस्तान में से गेहूं, चावल, दाल, अनाज और सब्जी, कोई भी चीज जो है वो अपने हिसाब से बेलिमिट जो है स्टॉक कर सकता है। अच्छा। अब मुझे एक चीज बताओ, जिनके पास पैसा है, जो अडानी अंबानी जैसे मोटे पैसे वाले लोग हैं, जिन्होंने अलग अलग राज्यों में 100 एकड़ में गोडाउन बना रहे हैं, तो उसमें वो मुर्गी पालेंगे, मुर्गी थोड़ी पालेंगे उसमें कोई ना, उसमें तो अनाज ही भरेंगे ना। बिल्कुल सही बात। तो गोदाम तो बढ़ा ही रहे गए। 2014 में जमीन खरीद ली। अरे रोक जा तुम। हाँ। तो वो उसमें भरेंगे। उदाहरण के तौर पर भी 4 साल पहले महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया, अपने प्रदेश में इस कानून के तहत उन्होंने क्या करा कि दालों पे से लिमिट हटा ली, और चंद किसान व्यापारियों को इस बात का पता था। तो 8-10 जो व्यापारी थे बड़े बड़े, उन्होंने पूरे देश में से दाल खरीद ली, और दाल खरीद के 50 रुपए किलो की दाल खरीदी उन्होंने, और बाद में उन्होंने उसको ब्लैक में बेचा 200 रुपए किलो। 150 रुपए किलो पे फायदा उठाया। फायदा हुआ। हाँ। वो उन चंद लोगों को फायदा हुआ। खरीदी किसने? किसान को तो अपने प्रॉफिट जितना उसको 50 रुपए पिछले साल बिकी थी, इस साल भी उसने 50 में बेच दी। लेकिन इस साल में नुकसान किसको हुआ? जिसने 200 में खरीदी, तेरे मेरे जैसे लोगों ने। तो ये लड़ाई सिर्फ किसान की नहीं है, असली लड़ाई तो ये आम आदमी समझे, हम भी तो उसे खा रहे खरीद के। असली लड़ाई तो ये है। हाँ। दूसरी चीज, इन्होंने एक कानून और लेके आए हैं कि अब कोई भी व्यक्ति जमीन किराए पर लेकर और उसके ऊपर जो है फार्मिंग कर सकता है। किसी की भी जमीन? किसी की भी जमीन। अच्छा। ये तो काम अब भी चल रहा है, अब भी हम पट्टे पे देते हैं। हाँ, देते हैं ना, बटाई पे। हाँ, बटाई पे देते हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि उस पे वो फसल वो बोएगा जो वो चाहेगा, जिसने किराए पे लिया है। अच्छा। और वो जो है दूसरे लोगों को लाकर उस पे वो फार्मिंग करेगा। अच्छा। बढ़िया मशीनें लगा से फार्मिंग करेगा। तो होगा क्या, वो कुछ भी बोए, मतलब उसकी पर और छोड़ के बाहर छटे। तो होगा क्या कि जो उस गांव में काम करने वाले लोग हैं, हाँ। वो लेबर बन जाएंगे। मतलब तुम्हारी जमीन ले ली उन्होंने। हाँ। तो जमीन तुम्हारी ले ली, जमीन लेने के बाद वो कहेंगे भाई अब तुम खाली हो, तो क्या करोगे? कहेंगे जी तुम ही बोलो इस खेत को, जो हम बीज दे रहे हैं उसको उगाओ। तो अपनी जमीन पे वो उन्हीं से मजदूरी करवाएगा, फायदा उठाएगा वो। अब होगा क्या कि वो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होंगे 3-3 साल के, 5-5 साल के लिए। जब जमीन आपके नाम पे आ गई, लीज पे आ गई हो, किस पे आ गई हो, तो वो बड़े बड़े ये फैक्ट्री वाले, रिलायंस वाले, अडानी अंबानी जो है, उन कागजों को रख देंगे बैंक में, और उस जमीन की वैल्यू का 80% जो है लोन उठा लेंगे। अब होगा क्या, 1-2 साल के बाद में यही तुमसे कहेंगे कि भाई हमने जो तुम्हें क्वालिटी उगाने के लिए थी, वो क्वालिटी तो उगी नहीं तुमसे, तो हम तो ये
कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर रहे हैं। अब रद्द होने की कंडीशन में क्या होगा कि सरकार ने कानून बना दिया कि आप कोर्ट नहीं जा सकते। अच्छा, डीसी जाओगे, ठीक है जी, कलेक्टर के पास जा सकते। एसडीएम के पास। अच्छा, एसडीएम के पास। अब एसडीएम की इतनी औकात है कि वो अडानी अंबानी की बात सुनेगा या एक गरीब किसान की सुनेगा? और गरीब किसान अपनी जमीन के लिए धक्के खाएगा 9 महीने, 9 महीने। ठीक है जी, 3 हाँ। महीने प्रोसीजर है। हाँ। 3 महीने में की डेट लगेंगी उसमें। अच्छा, तो अपनी जमीन, उसकी जमीन तो उसके हाथ चलेगी। अडानी अंबानी जो है वो तो पैसा लेकर अपना कर्जा लेकर उस जमीन पर कर्जा भी उठा लिया, हाँ। तो किसान की तो जमीन निकल गई उसके हाथ से, कहीं का नहीं रहा वो तो। तीसरा कानून जो है वो ये है कि पूरे देश में वैसे तो न्यूनतम मूल्य सिस्टम लागू है भाई, इससे नीचे नहीं बिकेगा सामान। मंडी में अगर आप गेहूं बेचने जा रहे हो या धान बेचने जा रहे हो, अब जैसे यहाँ पर 1850 है, हाँ। धान का जो है 1650 है, हाँ, हमारे यहाँ 1700 है। तुम्हारे यहाँ 1700 है। हाँ। बिहार में यह सिस्टम लागू नहीं है, अच्छा। गुजरात में यह सिस्टम लागू नहीं है। तो वहां क्या है कि प्राइवेट, अब मंडी खत्म हो गई तो फिर जो प्राइवेट लोग आ गए। अब तुम ट्रॉली भर के धान ले गए मंडी में, अब बोली लगाने वाले प्राइवेट बैठे हैं। हाँ। अब तीनों ही एक मालिक के दलाल बैठे हैं। हाँ। हम तीनों, जैसे मान लो मैंने उसको बोला रेट तेरे को कि भाई मैं तो 800 रुपये लूंगा, किसी ने बोला मेरे को दे दे, मैं तेरे को 900 दे दूंगा, तुमने बोला मेरे पास लिया 1000 दे दूंगा तेरे को। अब हम किसान तब ले करेगा, हाथ जोड़ेगा, भैया रेट तो जो है सरकारी रेट तो जो है 1700 का है, हाँ। भाई तेरे को देना है तो दे, नहीं तो अपने उठा के ले जाए वापस। तो किसान मजबूरी में क्या करेगा, घर में तो रखा नहीं रखेगा उसको, कहेगा यार तो 1000 ही में दे दे ला, तो उसमें भी छूट होगी इनको। तो ये कानून इस वजह से खराब है। अभी उदाहरण के तौर पर एमपी में किसानों से प्राइवेट कंपनियों ने धान खरीदा, और उस जिले का नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, और वहां धान खरीदने के बाद किसानों को उन्होंने चेक पकड़ा दिए, माल अपना भर के ट्रकों में लोड करके ले गए। जब उन्होंने चेक डाले, गांव का नाम था पिपरिया। पिपरिया भी और भी गांव थे, हाँ। और भी गांव है उसके आसपास के भी, वो चेक सारे बाउंस हो गए। वो जिला शायद वो था। तो ये चीजें हैं, मतलब कि किसान का माल भी गया। हाँ, मंदसौर वगैरह का। हाँ, मंदसौर वगैरह मंदसौर का। हाँ। तो ये ये जो चेक बाउंस हुई है फिर उनको कुछ समाधान न हुई किसका, भाई उसके लिए जो है वो एसडीएम के पास गए हुए हैं। अब एसडीएम जो है वो उसकी जांच करवा रहा है, कब जांच हुई, कब पैसा मिला, कब क्या मिला, मिला नहीं मिला। तो इसलिए तो हो रही है। इसलिए किसान वाला हाँ। आंदोलन चालू है कि इन तीनों कानूनों को वो रद्द किया जाए। इसलिए 3 महीने से किसान बैठे हुए हैं बिल्कुल धरने पे। तो सब लोग इसका समर्थन करें, बिल्कुल समर्थन करें, और क्योंकि इसको इससे किसान को ही फायदा नहीं है, किसान और गरीबों को, इससे सबसे गरीब ज्यादा। और मध्यम वर्ग का आदमी जो है वो मर जाएगा बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत।